Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. Dear students, आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 12 क्लास 12th का लेक्चर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी हम कुछ यहाँ पे 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप गौर से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे और इसके रिलेटेड कई सौ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बाद में आप खुद उनकी प्रैक्टिस करोगे। आइए नज़र रखिए, ध्यान रखिए। पहला जो यहाँ पे है क्वेश्चन, a wire is drawn into double its length and half its original cross sectional area. Calculate the increase in its resistance and resistivity. अब एक वायर जो है उसकी लेंथ जो है वो डबल बना दी गई और उसका एरिया जो है वो हाफ हो गया। आपको बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ है और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि उसकी रेजिस्टिविटी में कितनी चेंज हुई है। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल। यहां देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस जो है हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स एल अपॉन ए होता है ना। यस। अब चूंकि ये तो ओरिजिनली यही रेजिस्टेंस थी, आर जो बराबर थी रो मीन्स रेजिस्टिविटी, एल मीन्स लेंथ ऑफ वायर, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब आइए कि इसके बाद लेंथ को डबल किया गया है। दैट मीन्स न्यू लेंथ इज सपोज एल डैश, दैट इज इक्वल टू 2l। बहुत सिंपल। और एरिया जो है वो हाफ हुआ है। एरिया चलो मान लो ए डैश, वो बन गया a डिवाइडेड बाई 2। मटेरियल तो वही है, कंडक्टर तो वही है, इसलिए न्यू रेजिस्टेंस जो होगी दैट इज आर डैश, सपोज आर डैश, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो टाइम्स एल डैश बाई डैश। ओके, यस। तो वेरी सिंपल, रो एल डैश के बदले 2l डिवाइडेड बाई ए डैश के बदले a अपॉन 2 मीनस ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 4 टाइम्स रो एल अपॉन ए। अच्छा, रो एल अपॉन ए इज आर, तो ये आर डैश, देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो एल अपॉन ए इज आर। सो आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर। दैट मीन्स नई रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? लेकिन हमें बताना है इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, दैट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस यानी आर डैश माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 4r माइनस r, दैट इज इक्वल टू 3r। ये है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में इतना इंक्रीज हुआ है, रेजिस्टेंस में इतना इंक्रीज हुआ है 3 टाइम्स r। ओके, ये है पहले क्वेश्चन का हल। रही बात रेजिस्टिविटी, तो वो तो आप जानते ही हो, वायर तो एक ही है, उसी वायर की लेंथ इंक्रीज की गई, उसी वायर का एरिया चेंज हुआ। ओके, उसी वायर की लेंथ इंक्रीज की गई, उसी वायर का एरिया चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। हमने मटेरियल चेंज तो किया ही नहीं, इसलिए रेजिस्टिविटी तो वही का वही रहेगा
दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो यहां पे है, यह आपकी समझ में आया होगा. मैं इसको मिटाऊंगा. अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन है, a copper wire has a resistance of 15 ohm at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एक कॉपर वायर जिसकी रेजिस्टेंस, कोई एक लंबी अच्छी खासी वायर होगी, उसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस 15 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वायर का बनाया गया, उसकी रेजिस्टेंस बन गई 25 ओम. आपको बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है. जैसा कि हम जानते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सेकंड. चलिए जी, अल्फा दैट इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस. चेंज इन, हमें तो रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है. अगर रेजिस्टिविटी होता तो चेंज इन रेजिस्टिविटी. इस वक्त रेजिस्टेंस यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल आर डैश माइनस आर, या हम ये कह सकते हैं आर 100 यानी रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आर 0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, डिवाइडेड बाय आर 0. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इनटू राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी. यह है फॉर्मूला. तो इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट. अल्फा मिलेगा एंड अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वही निकालना है. वेरी सिंपल. बोलिए व्हाट इज आर 100, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. शाबाश. 25 ओम माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या था, 15 ओम डिवाइडेड बाई आर 0 क्या है 15 ओम. डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 0 से 100, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, इजंट इट? यस, वेरी सिंपल. 25 में से 15 कटेंगे तो 10, नीचे है 1500. ओके, 100 कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइड करेंगे एंड अल्फा हमने मिलेगा. तो अल्फा 1 डिवाइड बाई 150. शाबाश. 1 को 150 से जरा देखिए 0 और यहाँ डेसिमल, एक और 0 0 नहीं होगा, एक और 0, अब एक और 0 वो यहाँ आएगा. फिर उसके बाद अब देखेंगे, क्योंकि ये 150 और ये अब 1000 बन गया, 6 से होगा, 6 0 0, 6 5 30, 6 1 6, 7 8 9 900. ओके, डिवाइड वहाँ से 100 निकलेगा. क्योंकि डेसिमल तो पहले ही चढ़ चुका है, दोबारा 1000 बनेगा, दोबारा यहाँ 6 आएगा, दोबारा यहाँ नीचे 900 आएगा, दोबारा 100 नीचे आएगा, दोबारा 0 आएगा, दोबारा 900 और यहाँ और 6 आएगा. तो जो वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल आया है दैट इज 0.0066 या 6 बार अल्फा, मगर पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है इसका यूनिट जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन. यहाँ तो सेंटीग्रेड में है तो सेंटीग्रेड में ही लिखेंगे. इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3, 3 में अंदर लाऊंगा 6.6, चलो उसके बाद 7 रखेंगे, लेकिन 3 मैंने अंदर लाए डेसिमल से इधर लेफ्टवर्ड्स, तो मैं लिखूंगा 10 रेज़र पावर -3. इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस.
This is temperature coefficient alpha, and this is the end of the question number second. Very simple, है ना? Very easy. Come to the third one. ये देखिए, उम्मीद है समझ आया होगा. चलिए आगे. चलो जी, लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 3. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पे, एट व्हाट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर becomes double of the value at 0 degrees Celsius when the thermal coefficient of resistance is given to you and value is 0.00125 per degree Celsius. आपको बताना है कि टेम्परेचर का वो वैल्यू आपको निकालना है. सुनिए जी, टेम्परेचर का वो वैल्यू आपको निकालना है, यानी आपको टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में जो 0 डिग्री पे थी. यानी हमें टेम्परेचर निकालना है कि किस टेम्परेचर पे एक वायर की रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में डबल हो जाएगी जो उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी. आइए बात समझ. मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो रेजिस्टेंस थी R. सो लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस. और हमें मालूम नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर. T इज द टेम्परेचर. T degree Celsius is the temperature at which resistance becomes double the original resistance R, that means 2R. Okay? अब हमें निकालना क्या है? ये T. Very simple. Very simple. दोबारा वही अल्फा जो बराबर है, अरे भाई है ना, अल्फा जो बराबर है, शाबाश, आर टी यानी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस आर जीरो यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय आर जीरो यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी, मतलब राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर. लेकिन हमें अल्फा नहीं निकालना है, हमें डेल्टा टी में से ये टी निकालना है. और समझ लो ये डेल्टा टी जो है इट इज टी माइनस 0. इज इट क्लियर? टी माइनस 0 चेंज इन टेम्परेचर. ओके, वेरी सिंपल. हमें असल में ये निकालना है. हम वैल्यूज दे सकते हैं. अल्फा भी आपको मालूम है, ये है अल्फा. आर टी भी मालूम है, आर जीरो भी मालूम है. हम लिखेंगे आर टी के बदले क्या लिखेंगे? 2R जो हमने ऊपर एज्यूम किया है माइनस आर जीरो आर. ओके, डिवाइड बाय आर जीरो आर. और ये टी, हमने टी निकालना है और यहां से अल्फा. अब 2R में से R घटेगा. देखो कितना आसान है ये. R ही है ना, डिवाइडेड बाय R अपॉन टी अल्फा. आर आर कट गया. अरे भाई ठीक, तो क्या बचा? T इज इक्वल, ये यहां जाएगा तो इट इज 1 बाय अल्फा. अब अल्फा हमें मालूम है, अल्फा हमें मालूम है तो हम कहेंगे T दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. व्हाट इज अल्फा? 0.00125. तो जो यहां 1 को 0.00125 से डिवाइड करने के बाद निकलेगा वही है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में जो 0 डिग्री पे थी. इजंट इट? डिवाइड करेंगे. अच्छा चलो, क्या बनेगा ये?
इस डिसमल को हटाएंगे, अगर डिसमल को हटाएंगे तो जितने ये डिजिट्स हैं उतने जीरो ऊपर आएंगे। सीखो 1000000 डिवाइडेड बाय नीचे इनकी अहमियत खत्म 125। अब 125 से इसको डिवाइड हो जाएगा तो शाबाश 125 8,000 फिर 2 जीरोस 800 निकला। तो T जो है 800 डिग्री सेल्सियस, ये है वो टेम्परेचर। सो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस वायर का बनना चाहिए और उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में जो 0 डिग्री पे थी। इज इट क्लियर? बोलिए। हाँ, तो ये है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हो गया ये आपका ये तीसरा पार्ट भी या तीसरा क्वेश्चन भी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। इससे पहले कि वो सॉल्व करें इसको हम इरेज करें। आपने ये लिया होगा, ओके। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहां पे। A cylindrical metallic wire is stretched to increase its length by 10%. Calculate the percentage change in resistance. एक सिलेंड्रिकल वायर जो है उसको स्ट्रेच किया गया, और उसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया बाय 10%। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ रेजिस्टेंस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ बढ़ गया तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ अगर 10% लेंथ बढ़ाया गया। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नजर रखिए, ध्यान रखिए। मिसाल के तौर पर एक बात सुन लीजिए। अगर हम वायर है मेरे पास, या ये तार, मान लो तार है ये, इस तार को हम शाबाश स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो कहां से निकलेगा ना, इसी में से निकलेगा ना। वो निकलेगा यानी वो जो लेंथ इसमें इंक्रीज हुआ वो इसी तार में से निकला। लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, इसका एरिया रिड्यूस होगा। अगर लेंथ बढ़ जाएगी एरिया रिड्यूस होगा, और प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो होता है दैट इज ए इंटू एल। ये बात पहले जहन में रखनी है, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम हम आराम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ बढ़ाया लेकिन लेंथ कहां से निकला, वो बड़ी जो हमने इसमें एक्सटेंशन किया लेंथ का, वो निकला कहां से, इसी वायर में से। तो इसका मतलब वायर तो थिन हो जाएगी। तो जो इंक्रीज लेंथ में हुआ उसी हिसाब से शाबाश डिक्रीज होगा एरिया, रिड्यूस होगा एरिया, ताकि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट जो है यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। मिसाल के तौर पर ओरिजिनल लेंथ थी सपोज एल, ओरिजिनल एरिया था ए, तो वॉल्यूम था ए एल। अब बढ़ाने से क्या हुआ, नया एरिया सपोज ए डैश जो कम हुआ, नई लेंथ एल डैश जो बढ़ गया। लेकिन होना है ना इनको बराबर, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ मीन्स वॉल्यूम। सो ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, इजंट इट? यस। अब ये ओरिजिनल वॉल्यूम है
और ये फाइनल वॉल्यूम है और सेम है, ये ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए, अगर हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस तब R था, ओरिजिनली जब रेजिस्टेंस R था, तो वो R बराबर होगा रो टाइम्स L अपॉन A। ओके, और नया जो रेजिस्टेंस होगा R डैश, वो बराबर होगा यही रो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही की वही रहेगी, L डैश अपॉन A डैश। तवज्जो रखिए, हम यहां पे L डैश निकालेंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक L डैश क्या होगा? अब नई लेंथ है पुरानी लेंथ L प्लस उसमें 10% बढ़ाया गया 10/100 ऑफ L, इजंट इट? 0 0 कट गया, तो ये बना 10L प्लस 1L हो गए 11L डिवाइडेड बाई 10। ये नई लेंथ। अब नया एरिया यहां से निकालेंगे। नया एरिया A डैश दैट इज इक्वल टू AL अपॉन L डैश। ठीक, AL क्या है? मैं यहां पे इसमें वक्त दे रहा हूं समझाने के लिए, अदरवाइज ये खाली 1.5 मिनट का काम है। विद इन 1.5 मिनट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम यहां समझाने के लिए वक्त दे रहे हैं। A डैश इज इक्वल टू AL अपॉन L डैश। बोलिए, AL अपॉन L डैश। L डैश तो अभी निकाला आपने, 11/10। अब ये 10 जो है वो ऊपर आएगा, इनटू L नीचे। अब ये L कट गया, तो ये बन गया 10 डिवाइडेड बाई 11A। तो नया एरिया तो ये है, नई लेंथ तो ये है, नया एरिया तो ये है। ओके, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी? R डैश रो टाइम्स वो ना L डैश। बोलिए जिगर, बोलो जिगर, 11/10 L डिवाइडेड बाई A डैश। बोलो, 10 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 11A। अब इसको ऊपर लाओ, समझ आया कि नहीं? बोलिए, इट इज 11/10 इंटू 11/10 L अपॉन A और रेजिस्टिविटी रो। इट इज 121 डिवाइडेड बाई 100 रो L बाई A। बहुत सिंपल, हमने सिर्फ यहां इसको सॉल्व किया। 121 डिवाइडेड बाई 100 रो L बाई A। अब ये रो L बाई A तो किसके बराबर है? R के बराबर। हम कहेंगे R डैश इज इक्वल टू रो, शाबाश, L बाई A की लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कहेंगे 121 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स R। ये है R डैश। अगर R, शाबाश, R क्या है? 100, R डैश क्या है? 121 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स R। अब हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ। परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ किस में? रेजिस्टेंस में। नई रेजिस्टेंस क्या है? R डैश। पुरानी रेजिस्टेंस क्या है? R। और परसेंटेज इंक्रीज जो कहते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, वो R डैश माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू 100। ये है उसके लिए फॉर्मूला, R डैश माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू 100, इजंट इट? तो हम यहां पे वैल्यूज लगा देंगे और हम यहां रिजल्ट तलाश करेंगे। आपने ये उतारा होगा, इसको मैं यहां इरेज करूंगा
और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके बोलिए, व्हाट इज आर डैश? 121 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स r माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू 100। ओके, अब ये r देखिए, ये समझ आ रहा है कि ये r यहां कॉमन निकालेंगे और r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब ऊपर r कॉमन निकलेगा, ऊपर वाला r नीचे वाले r के साथ कट हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा ऊपर? 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि r और r, इसमें r कॉमन निकलेगा ऐसे, ओके, और वो r इस r के साथ कट हो जाएगा। 121 बाय 100 माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में रख के 100, और ये रहा इस सवाल का पूरा हल। शाबाश। 121 में से 100 तो कितने हो गए? 21 ही ना। 121,121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। 121 में से 100 तो 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और ये 100 कट गया और हमें मिला 21%। तो ये रहा 21% percentage increase in the resistance of wire which was stretched by 10%। ओके, उम्मीद है कि आपको ये कुछ चंद प्रॉब्लम्स, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ कर चुके हैं, ये आपकी समझ में आए होंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ और चीज़ें देखेंगे और चीज़ें जानेंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।